So, hello students, welcome to my class. In this new session, I heartily welcome to this video. And today we are going to discuss about the solar panel. आज हम सोलर पैनल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली एक वेल नोन टर्म है। सोलर पैनल के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं और चारों तरफ आपके देखते भी हैं कि आज के टाइम पे हम सब लोग पॉल्यूशन के कारण ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं। ग्रीन एनर्जी क्या है? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारे हो गए ग्रीन एनर्जी। तो उसी में से ग्रीन एनर्जी है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को कैप्चर करने के लिए हमें चाहिए होता है सोलर पैनल, ठीक है, जो कि आज के टाइम पे एक छोटा सा टॉर्च से लेकर पावर बैंक से लेकर घर का जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसमें भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चलिए आज उसी सोलर पैनल के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाई इट इज यूज्ड, उसके बाद वर्किंग देखेंगे, ठीक है। वर्किंग ये तो हो गया हमारा थियोरी, मतलब पढ़ाई के लिए हम ये सब जानते हैं। फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज में एक आप लोगों को एक कैलकुलेशन बताऊंगा कि किस तरह से हम ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट होकर हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल, ठीक है, और उसके साथ ही हाउ इट इज सप्लाइड। मतलब सोलर पैनल से लेकर हमारे घर के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वहाँ तक जो सप्लाई होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो भी हम इसी पार्ट में ही देखने वाले। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाई इट इज यूज्ड। सो as we know, nowadays in 21st century we are going through a severe problem of air pollution. Okay, so आज के जो 21st century में हम मेजर एनवायरमेंट पॉल्यूशन से जूझ रहे हैं। एनवायरमेंट पॉल्यूशन, सो इस एनवायरमेंट पॉल्यूशन जो सीरियस एक मैटर है, उसको सॉल्व करने के लिए हम आज के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं ग्रीन एनर्जी। तो जो ग्रीन एनर्जी क्या है? ग्रीन एनर्जी इज दैट which produce less or no pollutant। मतलब एयर पोल्यूशन या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए बहुत कम या फिर ना के बराबर जो पोल्यूटेंट इजेक्ट करता है, मतलब बाहर निकलता है, उसी को हम बोलते हैं ग्रीन एनर्जी। तो उसमें सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारे आते हैं हमारे ग्रीन एनर्जी में। तो उसी में से ही एक सोलर एनर्जी है। तो फर्स्ट थिंग, ये हमारा जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन है उसको रोकने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा मेजर कंसर्न ये है कि हमें पता है कि जो कोल वगैरह है वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका जो क्वांटिटी है वो डे टू डे डिटोरिएट हो रहा है, मतलब उसका क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस होंगे, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोल्स नहीं होंगे। तो उस मेजर रीजन की वजह से हम ग्रीन एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था व्हाई इट इज यूज्ड, ठीक है। तो क्यों हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे हाउ इट वर्क्स, वर्किंग प्रिंसिपल हम देखेंगे हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो जो सोलर पैनल है या फिर सोलर एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करते हैं, तो वो बेसिकली एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या है? व्हेन सनलाइट ऑफ required wavelength
falls on a metal, it produces electrons. ठीक है, तो कोई भी मेटल के ऊपर सर्टन वेवलेंथ का अगर हम लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पहले ही पढ़ा हुआ था कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उसको हम करंट बोलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें भी कोई मेटल है, मान लीजिए ये हो गया एक मेटल ब्लॉक और सनलाइट, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ का सनलाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सारे बाहर निकल के चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम कैप्चर कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी निकलने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन का बाहर भी निकलना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है कब, जब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन उस मेटल के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। जैसे कि हमने मान लिया सोडियम, इसका वैलेंसी एटॉमिक नंबर है 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11, तो K L M और N। तो इसमें इसका अरेंजमेंट इस तरह से होगा 2 8 एंड 1। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो हो गया इसका फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। लेकिन हमारे सोलर पैनल में हमें सिर्फ पास कराना नहीं है, हमें प्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, तो प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा, उसके लिए हम दो तरह का स्ट्रिप लेते हैं, एक पी टाइप और एन टाइप। इसको सेमीकंडक्टर बोला जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो मेटल होता है, इस सिलिकॉन मेटल हम लेते हैं सिलिकॉन मेटल। ठीक है, क्योंकि जो सिलिकॉन है वो भी हमें नेचर से ही मिलता है और प्योर जो सैंड होता है यही सिलिकॉन का एक मेजर सोर्स होता है। ठीक है, तो सैंड प्लस कार्बन 2000 डिग्री सेल्सियस, तो हमें मिलता है प्योर सिलिकॉन। 99.999% प्योर सिलिकॉन हमें मिलता है सैंड से। जो सैंड होता है, हम नॉर्मल जो सैंड देखते हैं उसमें से ही हमें इतना प्योर सिलिकॉन मिल जाता है। लेकिन यही सिलिकॉन, इसमें एकदम से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, एक डोपिंग प्रोसेस करना पड़ता है। डोपिंग, तो डोपिंग क्या है, डोपिंग इज ए प्रोसेस इन व्हिच इम्प्यूरिटीज इज एडेड टू द मेटल। तो ये जो मेटल में हम कुछ इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए इम्प्यूरिटीज थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास दो तरह का सेमीकंडक्टर है, एक हो गया पी टाइप, दूसरा हो गया एन टाइप। ठीक है, तो ये जो पी टाइप और एन टाइप में क्या होता है, ये जो पी टाइप में हम क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट मतलब जो मेटल का वैलेंसी 3 हो, जैसे कि एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसका जो वैलेंसी है वो 3 है, ट्राईवैलेंट। तो इसको हम क्या करते हैं, किसी 4 वैलेंट मतलब टेट्रावैलेंट के साथ कंबाइन कर देते हैं, जैसे कि जर्मानियम। तो इसका वैलेंसी 4 है, उसके साथ हमने लगा लिया एल्यूमिनियम जिसका वैलेंसी क्या है, 3 है। या इधर भी जर्मानियम, इधर भी जर्मानियम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, ये सारे जो डॉट मैंने दिया हुआ है उसको इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। ठीक है, इसका मतलब जर्मानियम के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जो एल्यूमिनियम हमने ऐड किया उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, होल। ठीक है, तो ये जो होल क्रिएट हो जाएगा, होल के वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होगा। तो अगर आपके पास कुछ चीज़ों की डेफिसिट है, मतलब कमी रह जाती है आपके पास, तो आप क्या करते हैं, किसी भी तरह से उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो डेफिसिट हुआ, वो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए वो क्या करेगा कि इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया वो भी एक डेफिसिट हो गया, वो भी एक होल हो गया। तो इस तरह से पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है
उसमें क्या होता है, बहुत सारे होल्स क्रिएट होते हैं, होल्स, ठीक है। वैसे एन टाइप में क्या क्रिएट होगा, एन टाइप में हम क्या करते हैं, पेंटावैलेंट ऐड करते हैं, पेंटावैलेंट। तो पेंटावैलेंट में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए इसमें ट्राईवैलेंट हमने ऐड किया था, इसीलिए एक होल बच गया। अगर हम इसको हम पेंटावैलेंट एक ऐड कर देंगे, मान लीजिए कोई एक्स मटेरियल कर दिया जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये तो बॉन्डिंग हो गया ये वाला। लेकिन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एन टाइप में हो गया इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप में हो गया होल, ठीक है। तो पी टाइप में होल और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, जो कि मेजर चार्ज कैरियर होते हैं। मतलब इसमें पी टाइप में होल की वजह से और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको अभी पी टाइप और एन टाइप दोनों को मिलाने से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, कैसे वो समझते हैं। देखिए अभी हमने क्या किया, ये हो गया मान लीजिए पी टाइप और ये हो गया एन टाइप, ये हो गया पी टाइप और ये हो गया एन टाइप। तो पी टाइप में हम क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है। एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो यहां से जब ये जो दोनों का अगर हम सैंडविच कर देंगे, मतलब एक के ऊपर दूसरे को प्लेस कर देंगे, सैंडविच अब लोग देखे होंगे एक के ऊपर एक दूसरा लेयर रखा होता है, वैसे ही एन टाइप के ऊपर पी टाइप का, ये एक्चुअली एन टाइप जो होता है वो पतला सा लेयर होता है। अगर इसको दोनों का हम मिला ले तो इसको जब हम क्या करते हैं, इसको एक लोड दे देते हैं, लोड अप्लाई करते हैं। देखिए इस तरह का एक, मान लीजिए एक लोड हमने अप्लाई कर दिया, तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब सनलाइट इंसिडेंट होता है, तो सनलाइट के इंसिडेंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से मूव करता है और ये लोड ग्लो करने लगता है और इधर चला आता है, ठीक है। तो इधर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ से होल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों के मिलने के इस जगह को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, ठीक है। तो ये जो डिप्लीशन लेयर, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल वो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। और मिलने के वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, ये होल ज़्यादा हो गया, तो ऐसे मिलते रहता है और ये कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। तो जितना, और ये जो सनलाइट गिरता है तो यहाँ पर क्या होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हाई हो जाता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सनलाइट गिरेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी हमें उतना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको अब देखे होंगे कि दिन के जिस टाइम पे सनलाइट ज़्यादा हमारे सोलर पैनल के ऊपर गिरता है, उस टाइम पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, किस तरह से मॉलिक्यूलर लेवल में मैंने आपको समझा दिया कि जो सोलर पैनल है वो कैसे चलता है, ठीक है। अभी हम देखें कि ये जो सोलर पैनल जब जिस तरह से हम देखते हैं उसको कैसे बनाया जाता है। देखिए, तो ये जो सोलर पैनल होता है, इसको इस तरह से एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया जाता है, उसके ऊपर एक पतला सा एन टाइप का सेमीकंडक्टर लिया जाता है, ठीक है। दोनों को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉलीकार्बोनेट का एक लेयर दिया जाता है टू प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलीकार्बोनेट का एक लेयर दिया जाता है और उसके ऊपर एक ग्लास और या फिर प्लास्टिक का एक लेयर इसके ऊपर चढ़ाया जाता है, जो कि उसका काम क्या है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे जो सोलर पैनल को आउटर डॉट जो कुछ मतलब इम्प्यूरिटीज है या फिर जो हमारे जो सोलर पैनल को हार्म कर सकता है, उससे वो हमें उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये हो गया सोलर पैनल का स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो ये जो सोलर सेल का, तो सोलर पैनल कैसे बनता है, ये हो गया एक सोलर सेल, इसको हम सीरीज से दूसरे सोलर सेल और तीसरे सोलर सेल ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सोलर सेल इस तरह से एक पैनल में होते हैं। अब देखे होंगे ना ऐसे ऐसे जो बॉक्सेस होते हैं सोलर पैनल में, तो वो एक छोटे छोटे सोलर सेल से सीरीज कनेक्शन में बनाया हुआ होता है। और इससे और ये जो सोलर सेल है ये अप्रोक्सीमेटली 0.5 वाट का हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसे आप अगर आप कनेक्ट करते रहेंगे तो 5 वाट और 10 वाट इस तरह का जो सोलर पैनल में इस तरह का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो सॉरी, तो इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो होता है डीसी करंट, मतलब डायरेक्ट करंट होता है जो कि हमारे सेल में प्रोड्यूस होता है सोलर पैनल में, ठीक है। पर हमारे घर में चाहिए क्या, एसी, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो एसी हाउ इट वर्क के बाद इसको कैसे सेटअप करना है वो हम देखेंगे, हाउ टू सेटअप। तो जो सॉरी जो डायरेक्ट करंट है ये हमारे किसी काम का नहीं, वो बैटरी में होता है या फिर सोलर पैनल से निकल के आता है। लेकिन हमारे घर में जो इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो काम करते हैं एसी करंट से, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्यों हमारे घर में इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में मैं एक दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, तो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए एक इन्वर्टर का यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं घर में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कोई क्लाउडी डे, मतलब जिस दिन सनलाइट इतने अच्छे से नहीं आ रहा है या फिर रात को, उस टाइम पे हम इलेक्ट्रिसिटी का कैसे जुगाड़ करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैटरीज लगाते हैं। जो इन्वर्टर और बैटरीज आपके घर में लगता है उसी तरह का ही बैटरीज और इन्वर्टर इसमें भी लगते हैं सोलर पैनल में, और उसी से ही जो दिन भर वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होता है और वही रात को इस्तेमाल किया जाता है। आज के टाइम पे जो ट्रैफिक लाइट वगैरह हो वो भी सोलर पैनल से चलता है, और स्ट्रीट लाइट वो भी सोलर पैनल से ही चलाया जाता है, जिसमें एक बैटरी होता है, इन्वर्टर होता है और सोलर पैनल होता है, ठीक है। तो ये हो गया सोलर पैनल कैसे सेटअप किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, और एक चीज़ मैंने यहाँ पर बताया नहीं है, ये जो पूरा जो प्रोसेस है इसको फोटोवोल्टाइक इफेक्ट बोलते हैं, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि ये लाइट, फोटो मतलब लाइट होता है, लाइट की वजह से, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है, उसके लिए इसको फोटोवोल्टाइक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करते हैं कि ये अगर हम घर में ये लगाते हैं तो क्या ये सही होगा। जी देखिए, इसको लगाने से ये घर में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। क्यों, देखिए इसका जो 1 किलोवाट का जो सोलर पैनल लगाने का जो कॉस्ट होता है वो होता है आपका 45,000 से लेकर 70,000 तक, 70,000, ओके। तो इसमें आपका महीने का जो 1 किलोवाट, ठीक है। तो 1 किलोवाट के हिसाब से आपका दिन का मान लीजिए 10 आवर्स भी चल रहा है, 10 आवर्स चल रहा है, तो उसी हिसाब से 10 यूनिट मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज़, ठीक है। 50 रुपीज़ पर डे, पर मंथ 1500, ठीक है। तो पर मंथ आपका 1500 आ रहा है कॉस्ट। और ये जो सोलर पैनल है वो 25 ईयर्स तक चल सकता है, 25 ईयर्स से 30 ईयर्स तक हम मिनिमम 25 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो एक महीने का 1500 हो गया, तो उसी हिसाब से आपका मान लीजिए साल भर इंटू 12 जितना हो गया 10 साल, 10 साल, ये हो गया 12, अप्रोक्सीमेटली इतना खर्चा आ जाता है, ठीक है। तो एक साल में इतना हो गया, मान लीजिए 3 साल,
54,000, मतलब इससे बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो इसी हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये फायदेमंद है। ठीक है, कुछ कुछ टाइम पे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो सोलर पैनल है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो उसका पीछे जो रीज़न है वो ये है कि उसका जो ऊपर की तरफ जो ग्लास होता है उसका अगर हम थोड़ा सा साफ़ करेंगे, नॉर्मल जो डिटर्जेंट होता है उसी से साफ़ कर देंगे तो ये अच्छे से काम करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सोलर पैनल का टोटल फंक्शनिंग होता है और ये इस तरह से काम करता है। होप आज का वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और बहुत कुछ जानने को आप मिला होगा। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं।